हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे एसएससी बोर्ड के बच्चों ने कुछ आग्रह किया था मुझसे, तो उनकी एक कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता भिक्षुक है। भिक्षुक कविता निराला जी ने एक ऐसी त्रासदी को व्यक्त करते हुए लिखा था जो यहाँ पर द्रष्टव्य है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भिक्षुक के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। वह अपना जीवन सिर्फ सर्वहारा वर्ग की समस्या को लेकर कभी नहीं यहाँ पे प्रस्तुत किया। सर्वहारा वर्ग जो वो होता है जो सारा दिन काम करता है और उसको आहार के लिए, आहार मतलब भोजन भी भरपेट नहीं मिल पाता। मजदूर वर्ग, जो मजदूर सुबह से शाम तक अपने रोजी रोटी के लिए बाहर घूमता है, लेकिन उसे भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त नहीं। भिक्षुक मतलब होता है मांगना। अभी मैंने मजदूरों के बारे में बात बताई और मैं यहाँ पे भिक्षुक कविता। भिक्षुक माने मांगने वाला, जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगता हो। यहाँ पर जो भिक्षुक है, भिखारी, वह मांगने के लिए निकला है। क्या मांगने निकला है? अपने पेट में अन्न का 2 दाना डालने के लिए वह लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता है, भीख मांगता है। आज के भारत में, आज का जो भारत है, समृद्ध भारत है। बच्चों, एक समय भारतवर्ष ऐसा भी देखा है जब एक रोटी के लिए हमें मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग को संघर्ष करना पड़ता है। रोटी का महत्व जब समझ में आता है जब हमारे पेट में भूख लगती है। फिर रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। किस परिस्थितियों में? जब कई दिनों से व्यक्ति भूखा रहता है। यहाँ पर लेखक ने देश जब संपन्न नहीं था, जब देश में त्रासदी थी, भूख थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, देश के अंदर पर्याप्त धन न होने के कारण, पर्याप्त अन्न न होने के कारण सभी के पास पर्याप्त भोजन नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश में भिक्षा की प्रथा बहुत पुरानी रही है। भिक्षा मांगने की प्रथा बहुत पुरानी रही है। इसे हम दान कहते हैं। लेकिन जब दान जो हम देते हैं किसी को, वो अलग होता है, वो श्रद्धा से दिया जाता है। लेकिन जब भिखारी अपनी संतृप्त अवस्था में, अपनी भूख की अवस्था में, जब मुट्ठी भर दाने के लिए जगह जगह भटकता है, उस पर लेखक ने क्या दिया है? अपना ध्यान आकृष्ट किया। देखिए कविता, कवि परिचय आपकी पुस्तक में होगा, आप देख लीजिएगा। आप बड़ी क्लासेस में नहीं है, अभी 9वीं कक्षा में है, 9वीं कक्षा के बच्चे हैं, इसलिए हम निराला के छायावाद की तरफ हम आपको नहीं ले चल रहे। ये छायावादी कविता, छायावाद के कवि थे, ये आप जान लीजिए। अब हम आपको कविता बता रहे हैं। वह आता तो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, जो टूक कलेजे की करता, पछताता पद पर। कवि ने अपनी इस कविता में भिखारी की दीन दशा का वर्णन, कवि ने अपनी इस कविता में भिखारी की दीन दशा का वर्णन किया। दीन माने गरीबी। गरीबी बड़ी ही बुरी चीज होती है। ईश्वर न करे इस संसार में कोई गरीब, कम से कम पेट भरने के लिए उसके पास अन्न तो हो।
लेखक ने यहाँ पे बोला है कि जो दीन दशा होती है उसकी भिखारी, उसका पेट चिपक चुका है। क्या लिखा है उन्होंने इसमें, बोल रहा है वहां पे, कवि ने यहाँ पे बोला है कि जो टूक कलेजे की करता पछताता पत्थर आता। अपने कलेजे को वो दो टुकड़े में, दो टूक करता, मुझे लगती है ना, लगता कलेजा बाहर से निकल जाए। इसी अवस्था को बता रहे हैं कि दो टूक कलेजे के करता पछताता पत्थर आता। पथ माने रास्ते पर वह चलता है और उसका हृदय जो है ना प्लास्टिक में फंस जाता। भाई भीख मांगना बड़ी लज्जा की बात है। बड़ी गिरी स्थिति में लोग किसी से कोई चीज मांगते हैं। यहाँ पर लेखक ने इसी बात को कहता हुआ आता दो कलेजे के करता पछताता पत्थर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। पेट और पीठ में समांतर है, एकदम समानता, समतल है, दोनों एकदम चिपक गए। भाई जो खाना रोज खाते हैं उनका पेट निकल के तंदुर हो जाता है। तंदुर नरपतियों की बात यहाँ नहीं हो रही कि जिनको पर्याप्त भोजन मिलता है, पर्याप्त सुख मिलता है, तो उन्हें इस समस्या को उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। लेकिन जो भिखारी होता है उसने तो कई दिनों से रोटी नहीं पाई, उसका हाड़ मांस यह ना पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकुटिया टेक। और लुकटी को आधार बनाकर, लुकटी मतलब एक पोटली होती है, डंडे में बांध करके कंधे पर डाली पकड़ी जाती है, तो उसको वो आलम्बन मार के पकड़ा हुआ है कि कोई मुझे भिक्षा दे देगा, मैं इसे पोटली बनाकर रख लूंगा और खाऊंगा। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने, एक मुट्ठी दाना। आजकल आप सभी तो संपन्न हैं, संपन्न भारत में ये बच्चे हैं, तो आपको इस गरीबी का आभास भी नहीं, ना ईश्वर करे आपको इसका आभास हो। आप संपन्न रहें, सदा लहराएं, हमारा देश सदा संपन्न रहे। लेकिन एक समय की जो ये कविता है, जहां निराला जी ने इसे लिखा है, इस समय लिखा है, वास्तव में वो भारत बड़ा दारिद्र, दीनता का भारत। लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। हरित क्रांति आने के बाद आप नहीं समझे कि हरित क्रांति हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, हरित क्रांति के बाद भारत में बड़ा सुधार आया, भारत के लोगों में बड़ा सुधार आया, पर्याप्त लोगों को दाल रोटी मिलने लगी। वही करा, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैला। अपनी जो मुंह है ना उसको लोगों के सामने खोलता है और अपनी पुरानी झोली को फैला देता है। क्या करने के लिए? मुझे मुट्ठी भर दाना दे और मैं खाऊं। और लोग क्या करते हैं? उसको दुत्कार देते हैं, आगे की तरफ वो चला जाता है। कई लोग उसकी झोली में डालते भी होंगे और कोई लोग उसको दुत्कार देते हैं। वही करा, दो टूक कलेजे की करता पछताता पत्थर आता। जो दुत्कार देते हैं उसका कलेजा क्या हो जाता है? टूट जाता है, खंड खंड हो जाता है, उसका व्यक्तित्व खंड खंड हो जाता है। ये चीज यहाँ पे कभी कहते हैं। लेकिन वो पछताता है, पश्चाताप करने के बाद भी वो आगे पथ पर चलता है। क्या करने के लिए चलता है? भिक्षा मांगने के, क्योंकि उसके पास भूख को शांत करने का एकमात्र आधार है। वह कौन सा आधार है? भिक्षा। आप सभी कविता में देखेंगे कि किस प्रकार से वो अपनी फटी पुरानी झोली को सबके सामने फैलाता है और भीख मांगता है ताकि वो अपना पेट भर सके। और कवि कहता है कि इस प्रकार की दरिद्रता को देखकर मन का हृदय पश्चाताप करता है। मन में जो हृदय है वो पश्चाताप करता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता है कि हम इतने दारिद्र हैं। वास्तव में ऐसा करुण दृश्य देख करके हमारा हृदय करुणा से आपूरित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि जो भिखारी है, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, वह क्या चाहता है? मुट्ठी भर दाना लोगों के समक्ष हाथ फैला करके मांगता है। और यह दशा देख करके हृदय का, कवि का हृदय पिघल उठता है। उनका हृदय दुख से भर जाता है। किसके प्रति भर जाता है? उस भिखारी के प्रति।
आज के लिए ये स्टैंजा हम आपको पढ़ाएंगे।